हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। जो भी पीछे वीडियो बताया जा रहा होगा आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिल रहा होगा। तो आज भी हम प्रॉफिट और लॉस पे ही बात करेंगे, क्योंकि ये जो ट्यूशन हम लगवाएंगे आज वो भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इसलिए हम इसको आज बताएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए पूछता गया है कि कोई वस्तु है, उसको मान लीजिए 50 रुपए में बेच रहे हैं तो फायदा हो रहा है, और 30 रुपए में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है। तो पूछेगा कि उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, किसी वस्तु को 86 रुपए में बेचने पे लाभ अर्जित करता है, उसी वस्तु को क्या करता है, कर रहा है कि 53 रुपए में बेचने पे हानि हानि हो रहा है, लेकिन लाभ उसका दोगुना मुझे हो रहा है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। किसी वस्तु को 86 रुपए में बेचने पे अर्जित लाभ उसी वस्तु को 53 में बेचने पे हुई हानि का दोगुना है। दोगुना लाभ है, हानि एक गुना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम नॉर्मली तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम एक पॉइंट मान लेते हैं सीपी। सीपी मानेंगे, सीपी जो भी लाभ होगा हम इधर लिखेंगे, जो भी हानि होगा इधर लिखेंगे। तो 86 रुपए में बेचने पे इसको लाभ हो रहा है, तो प्लस की तरफ, जैसे हम लोग ना लिखते हैं जीरो से प्लस इधर लिखते हैं, माइनस इधर लिखते हैं। ठीक है, उसी तरफ लाभ इधर लिखना है, हानि इधर। तो सीपी एक तरह से 0 पॉइंट पे मान लेते हैं। तो लाभ इधर लिखना है कितने का, यहाँ एसपी बेच रहा है कितने का, 86 रुपए में। 86 रुपए में बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है। और इधर ये भी एसपी ही है, बेच ही रहा है कितने में, 53 रुपए में। 53 रुपए में बेच रहा है, लेकिन इधर हानि हो रहा है। 86 रुपए में बेचेगा तो उसको लाभ होगा, और 53 रुपए में बेचेंगे उसको हानि होगा। लेकिन जो लाभ होगा वो हानि का दोगुना होगा। यानी हानि अगर 1 रुपए होगा तो उधर लाभ कितने का होगा, 2 रुपए। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इधर हमें लिखना है तो यह माइनस, उधर लिखना है तो प्लस, क्योंकि लाभ हो रहा है। ठीक, अब क्या करना है, हमें इनका डिफरेंस निकालना है। इनका डिफरेंस निकालेंगे, देखिए 86 और 53 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3, और यहां हो जाएगा 3, 33 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, कितने के ऊपर, अब देखिए ये -1 है और +2, -1, फिर आता है 0, फिर आता है 1, फिर आता है, कितने यूनिट का डिफरेंस है, देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, सॉरी। अब क्या करना है कि 3 यूनिट पे डिफरेंस कितना है, 33 रुपए का। यहां लिखेंगे 3 यूनिट पे डिफरेंस कितना है, 33। ठीक है, तो 1 यूनिट पे कितना होगा, 3 से काटेंगे तो 11 बच जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट पे डिफरेंस कितना आ गया, 11 रुपए। तो ये यूनिट है, 3 यूनिट का डिफरेंस है, और रुपए में कितना आ रहा है, 33 रुपए। तो 1 यूनिट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 11 रुपए। इसमें 11 गुणा करेंगे तो 11 रुपए आएगा, इसमें 11 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 22 रुपए। ठीक, दूसरी चीज अब ध्यान दीजिए, 86 से अगर मुझे यहां पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, 22 को घटाएंगे कि जोड़ेंगे। जोड़ेंगे, देखिए अगर किसी चीज को जोड़ना है तो हम आगे की तरफ जाएंगे, लेकिन हमें सीपी यहां है, ये 0 वाले पॉइंट पे। तो 2 से 0 तक आना है तो किसी चीज को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो 86 में अगर 22 रुपए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 64। ठीक है, उसी प्रकार आप इधर से भी इधर आ सकते हैं, इधर से भी इधर। अगर यहाँ -1 है, यहाँ 0 तक जाना है तो क्या करेंगे, किसी चीज को जोड़ेंगे तब यहाँ पहुंचेंगे। तो 53 में 11 अगर जोड़ देंगे तो भी सीपी आ जाएगा, या 86 में 22 घटाएंगे तो भी 64 आ जाएगा। तो 53 में अगर 11 जोड़ेंगे तो भी 64 ही आएगा, मतलब सीपी मेरा कितना निकल गया, 64। तो सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64 रुपए। ये मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरीके से लगाना है, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीपी मानना है, जो लाभ हो रहा है वो एक साइड, जो हानि हो रहा है एक साइड। इनका डिफरेंस, रुपए का डिफरेंस निकालेंगे, और कितना यूनिट है इनका डिफरेंस निकालेंगे। इधर 1 था, इधर +2 तक, तो उनके बीच कितने यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट का डिफरेंस है। 3 यूनिट बराबर 33 रुपए, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 11 रुपए। तो यूनिट में गुणा कर देंगे, ये भी रुपए में चेंज हो जाएगा।
₹22 ये हो गया ₹11। तो हमें निकालना है सीपी। तो सीपी तक जानने के लिए क्या करेंगे, इधर से इधर जाना है तो ₹22 तो घटा दीजिए, यहाँ आ जाएंगे, या तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए ₹11 जोड़ दीजिए तो भी आ जाएगा। तो आंसर जो हमें रहेगा 64 होगा। इसी टाइप का दूसरा एक क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचकर अर्जित प्रतिशत लाभ उसे 1500 रुपए में बेचने पे हुई लाभ प्रतिशत के हानि के बराबर है। इसमें मतलब जो पिछले क्वेश्चन में दिया था ना कि 2 गुना है, इसमें क्या कर दिया कि वो बराबर है। मतलब अगर 1920 रुपए में किसी वस्तु को बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, अब 1500 रुपए में बेच रहा है तो हानि हो रहा है, अब बराबर की हो रही है, ठीक है ना। हानि अगर 100 रुपए का उधर लाभ हो रहा है, उधर 100 रुपए की हानि भी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लाएंगे सीपी, ठीक है। इधर एसपी यहां भी हो रहा है, एसपी यहां भी किसी सामान को बेच ही रहा है, इधर 1920 रुपए में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, और अगर 1500 बेच रहे हैं तो हानि हो रही है। दोनों का कह रहा है कि जो लाभ या हानि प्रतिशत है वो क्या है, बराबर है। तो यहाँ अगर किसी वस्तु को बराबर दे दिया तो एक एक मान लेंगे, ठीक है। अभी उसमें क्या कहा था कि जो लाभ है वो क्या है, हानि का 2 गुना है, तो यहाँ 1 यहाँ 2। अब कह रहा है कि बराबर है तो हम दोनों को एक एक मान ले रहे हैं, ठीक है। वही चीज है, दोनों का डिफरेंस ये माइनस में रहेगा, ठीक। डिफरेंस 1500 1900 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15 4 19 यानी 420, इतने का डिफरेंस होगा, ठीक है। इतना रुपया। यूनिट कितना है, -1 से +1 तक जाएंगे तो 2 यूनिट, 2 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 420 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, सीधा 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 210, तो यहाँ हो जाएगा 210, ये 1 यूनिट का मान हो गया। तो यहाँ 210 का गुणा कर दीजिए और यहाँ भी 210 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 210 रुपया, यहाँ भी 210 रुपये। अब इसका मतलब क्या है, अगर इधर जाना है आपको तो किसी चीज को क्या होगा, जोड़ना पड़ेगा आपको। तो 1500 में 210 या तो जोड़ दीजिए, यहां पहुंच जाएंगे, या तो 1920 में क्या करेंगे, 210 घटा देंगे तो भी यहां पहुंच जाएंगे। तो यहां आ जाएगा 1710 सीपी। अगर मुझसे क्रय मूल्य पूछा होता तो 1710 ये मेरा आंसर होता, ठीक है। लेकिन यहां तक देखिए बराबर है, लास्ट में वो क्या पूछ रहा है कि 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सीपी अगर मिल गया मुझे तो 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो 10% उसका निकाल के बता देंगे विक्रय मूल्य। तो 1710 क्या है, क्रय मूल्य। अगर 10% लाभ कमाना चाहता है तो सीधा लिखेंगे 110/100, ठीक है। तो ये 0 से 1 0, 1 0 से 0 कट जाएगा, 11 1 का 11 हो जाएगा, 11 7 77 1 78, और 11 1 का 11, और 7 कितना हो जाएगा, 18। ये हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य 10% लाभ के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, बी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कोई चीज वस्तु को बेच रहा है लाभ में, फिर इधर उसी वस्तु को कुछ रुपए में बेच रहा है, हानि हो रही है, अगर 2 गुना 3 गुना कर रहा है हानि, तो यहाँ आप लोग कर लीजिएगा। फिर क्या करना है, हमें कंपेयर करना है यूनिट के हिसाब से और रुपए के हिसाब से कंपेयर करके यहाँ मान रख देंगे। इधर अगर आएगा तो जोड़ना है, इधर वापस पीछे आना है तो क्या करना है, घटाना है। तो मुझे क्रय मूल्य मिल जाएगा। अगर क्रय मूल्य मिल गया तो कुछ भी अगर पूछ रहा है आगे तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा और घुमा दिया है क्वेश्चन को, उसको क्वेश्चन देखिए कैसे लगाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, इस क्वेश्चन में आप लोग समझ जाएंगे। दिया है एक विक्रेता द्वारा अपने वस्तु को 3200 में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी वस्तु को 3000 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ के 7/5वें भाग के बराबर है, ठीक है। अब उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, एक पे लाभ हो रहा था दूसरे पे हानि। अभी क्या हो रहा है कि दोनों पे लाभ ही हो रहा है, ठीक है। और वो भी 7/5वें भाग पे, मतलब एक पे अगर 7 यूनिट का लाभ हो रहा है तो एक पे 5 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो फिर वही चीज हमें निकालना है सीपी, ठीक है। सीपी है, हमें एसपी कह रहा है कि एक वस्तु को 3200 में बेच रहा है, एक वस्तु को 3000 में। तो 3200 को हम यहां रख ले रहे हैं,
और उसके पहले ही 3000 रहेगा ना, तो 3000 यहाँ रख लेते हैं, क्योंकि दोनों पे लाभ ही हो रहा है तो हमें इस साइड ही लिखना है, लाभ के साइड ही प्लस साइड लिखना है। अगर हानि बोलता 3000 में तो इधर कर देते हैं। तो ये देखिए, ये वाला जो है ये ज्यादा है तो आगे कर दिए हैं, ये वाला कम है तो इसको पीछे कर दिए, ठीक है। और कह रहा है लाभ कितना हो रहा है, 7/5वें भाग के बराबर। यानी अगर भाई ये ज्यादा है तो इस पे ज्यादा लाभ होगा, यानी 7 पे अगर 7 यूनिट पे इस पे फायदा हो रहा है तो 5 यूनिट इस पे फायदा, इसका मतलब ये, ठीक है। क्योंकि वो 3200 रुपए है, ज्यादा है, तो यूनिट क्या है, 7 यूनिट पे इस पे फायदा हो रहा है, 5 यूनिट पे, ठीक है। इतना समझ आना आपको। तो कह रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य हम लोग सेम प्रोसेस निकालेंगे। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। अब फिर यूनिट का, यूनिट अभी आपको समझ में आ रहा था कि जोड़ना है, जोड़ना है। यूनिट का मतलब ये देखिए, अभी उस समय क्या था, माइनस था, -1, 0, 1, 2, तो इनके बीच का डिफरेंस देखिए, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ऐसे करते थे। अभी मुझे क्या है, मेरे पास यहाँ 0 है, ठीक है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, तो ये देखिए 7वां यूनिट यहाँ है, ये 5वां यूनिट यहाँ। सो इन दोनों का डिफरेंस अगर निकाल रहे हैं, कितने का आएगा, 200 का, 200 रुपए का डिफरेंस आएगा, कितने यूनिट पे। अब यहां से यहां तक देखिए, ये 7 है, ये 5 है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, अगर ये माइनस में होता तो इस साइड होता, तो 5 यानी 1 यूनिट और 2 यूनिट। इन यूनिट का डिफरेंस कितना है, 2 ही है। अब इधर जब था माइनस में तो इनका हम लोग डिफरेंस निकाल रहे थे ना, -1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो यहां भी सेम चीज करना है, डिफरेंस निकालना है। ये नहीं कि सीधा यहां से यहां तक डिफरेंस निकालना है। 5 यूनिट ये है, 7 यूनिट ये है, दोनों का डिफरेंस, और यहाँ अमाउंट का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा, इनका डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 2 यूनिट, ठीक है, क्योंकि 2 यूनिट का डिफरेंस है, और यहाँ का अमाउंट 3000 है, और यहाँ का अमाउंट 3200, तो यूनिट का डिफरेंस ये हो गया, और अमाउंट का डिफरेंस ये, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 100 रुपए, ठीक है। तो 100 रुपए 1 यूनिट का मान, तो यहां देखिए इसमें गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 700, ठीक है। इसमें 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 700, और इसमें 100 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 500। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, हमें यहां जाना है सीपी पे, ठीक है। तो सीपी में जाने का मतलब क्या है, इस 3000 में 500 घटा दीजिए, ठीक है, या तो 3200 में 700 घटा दीजिए, बात तो एक ही है। तो अब क्या कर रहे हैं, यहां मुझे सीपी तक जाना है, तो 3000 में देखिए यूनिट का मान कितना आएगा, 500, तो 3000 में 500 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2500। यहां से नहीं समझ में आ रहा तो 3200 में 700 घटा दीजिए, क्योंकि शायद यूनिट मान 700, हमें यहाँ आना है सीपी पे, तो 3200 में 700 घटाएंगे तो भी 2500 आएगा। तो मेरा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। मतलब उसका जो वस्तु का क्रय मूल्य जो रहेगा वो कितना रहेगा, 2500 रुपए, ठीक है। एक क्वेश्चन और लगाते हैं, फिर देखते हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे जो भी तरीका आ रहा है, जितना भी शॉर्ट तरीका हो सकता है वो तरीका हमने बता दिया। दूसरे तरीके से लगाएंगे बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे हम और देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु को 4550 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 3290 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। तो कह रहा है कि 20% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य। पिछला जैसे क्वेश्चन था, स्टार्टिंग में जैसे बताए थे वैसे ही था, तो हमें क्या करना है, वही लिखना है, सीपी लाभ को इस साइड कितने का, 4550 रुपए में बेच रहा है, तो ये हो गया 1 एसपी, ये इधर का हो गया, इधर का हो गया एसपी कितने का, 3290 रुपए का, ठीक है। तो कह रहा है कि जो हानि है, जो लाभ है वो हानि का 5 गुना है, मतलब ये 1 है तो ये 5 है। फिर हम वही चीज बता रहे हैं, ये -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस, अमाउंट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4550 में 3290 घटाएंगे तो 4550 में 3290 घटाएंगे, ये देखिए 0, ये हो जाएगा 15 में से 9 जाएगा 6, 4 में से 2 जाएगा 2, और यहां हो जाएगा 1, 1260 रुपए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1260, ये हो जाएगा यूनिट का डिफरेंस, 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट, कितना हो जाएगा मान, 1260, तो 1 यूनिट का मान
6 दूनी 12 हो जाएगा 210। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 210। तो यहाँ गुणा कर लेंगे 210, इसमें भी 210 का गुणा कर लेंगे। जो भी आपको समझ में आए, इधर से जाइए चाहे उधर से, इधर से इधर जाना है तो जोड़ना है, इधर से इधर आना है तो घटाना है। तो 210 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 10 यानी 5, ये हो जाएगा ठीक 3500 रुपए। अब या तो 210 के 5 गुणा करके इधर घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका सीपी। सीपी कितना आ गया 3500 रुपए। करा है कि लास्ट में करा है 20% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो 20% लाभ करने के लिए सीपी में क्या करेंगे, 3500 गुणे 20% लाभ है तो 120/100। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये 12 गुणा कर लेंगे 350 में, जीरो हो जाएगा, 12 में जीरो करेंगे जीरो, 12 पंजे 60, जीरो 86 लगा, 12 3 36 6 42, 4200 रुपए का क्या हो गया 20% लाभ पे बेच सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। तो प्रॉफिट एंड लाभ लास्ट में जितने भी टाइप थे लगभग हमने बता दिए हैं, आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से लगभग सब क्वेश्चन लग जाएंगे प्रॉफिट लाभ के जितने भी टाइप थे। जो भी क्वेश्चन जो नॉर्मल क्वेश्चन है आप लोग लगा सकते हैं, जो क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे थे वो टाइप के हम सारे बता दिए हैं। 3 क्लास थे, तीनों क्लास में बता दिए हैं। क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है कि कोई वस्तु का दाम है 5000 रुपए है, उसको 20% लाभ में कमाना है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वो नॉर्मली सब कर लेंगे। जहां आपको बचना था, जहां नहीं समझ में आ रहा था क्वेश्चन, उस सारे क्वेश्चन का ट्रिक हमने बता दिया है। तो ऐसे ट्रिक देखते रहिएगा, जितने भी क्लास हमने बताया है उस सारे क्लास को देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लोगों को शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर तीनों करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए ट्रिक के साथ। धन्यवाद।